प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के डीएम कार्यालय के सामने कचहरी में हूँ। यहाँ पर बोध गया बिहार के अंदर जो कुछ अराजक तत्वों ने काफी लंबे समय से भगवान बुद्ध के मंदिर को वहाँ पे अपने कब्जे में के ले रखा है, जिसका विरोध करने के लिए भारतवर्ष के तमाम डीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में कानपुर में भी ये प्रोग्राम हो रहा है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सर, क्या हो रहा है सर यहाँ पर? मेरा नाम गोविंद नारायण, संयोजक सामाजिक संगठनों का संयुक्त मंच, और आज सामाजिक संगठनों के संयुक्त मंच के बैनर तले जिला अधिकारी महोदय कानपुर नगर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन 2 विषयों पर दिया जा रहा है। अधिवक्ता अधिनियम 2025 जो मसौदा आया है वो, और दूसरा बौद्ध गया मंदिर के सवाल को लेकर के बौद्ध समाज जो आंदोलन कर रही है, इन 2 सवालों पर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय माध्यम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि अधिवक्ता अधिनियम 2025 जो बिल का मसौदा आया है उस पर जो भारत सरकार ने, विधि मंत्रालय ने अधिवक्ता अधिनियम 2025 को वापस नहीं किया है। अभी उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार करेंगे। हमारा संगठन मांग करता है कि इस 2025 अधिवक्ता अधिनियम बिल को वापस ले और जो भी संशोधन बिल भविष्य में लाए उसमें जो है सामाजिक सोसाइटी से मशवरा करके उस बिल को लाए। ये पहली मांग हमारी अधिवक्ताओं के सवाल को लेकर के है। दूसरा, बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 एक्ट के तहत उसके विरोध में उसको रद्द किया जाए। बौद्ध समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी बौद्ध समाज के कुछ बौद्ध वहां पर अमला अनशन पर, बहुत दयनीय स्थिति, खराब स्थिति में, उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि मरणासन स्थिति में 1-2 बौद्ध आ गए हैं। इसलिए भारत सरकार से मांग करती है हमारा संगठन कि उनकी मांगों पर, बौद्ध समाज की मांगों पर, जो बौद्ध गया अधिनियम एक्ट 1949 का है, उनकी मांगों पर विचार करके तत्काल उनसे, बौद्ध समाज से बात करके उनके आंदोलन को समाप्त करे। गृह सचिव बिहार पटना के अंदर में अभी बौद्ध लोगों की मीटिंग तय हुआ है, कुछ शायद 1 हफ्ते का समय उन्होंने गृह सचिव ने मांगा है, क्या कहेंगे? ये दोनों जो संशोधन बिल है, अधिवक्ता एक्ट 2025 भारत सरकार से संबंधित है। दूसरा, बौद्ध गया टेम्पल 1949 एक्ट भी भारत सरकार से संबंधित है। इसलिए भारत सरकार दोनों ही सवाल पर गंभीरता से विचार करके अधिवक्ता अधिनियम एक्ट वाला बिल वापस ले और बौद्ध समाज से भारत सरकार बात करके उनके आंदोलन को समाप्त कराए, उनकी समस्याओं का समाधान करके। क्या समस्याएं होगी मंदिर की? 1949 जो एक्ट है, उस एक्ट में जो वहां पर प्रबंधन कमेटी है, बौद्ध मंदिर जो है उसका जो प्रबंधन कमेटी है, उस प्रबंधन कमेटी में जो अधिकार हैं वो अधिकार गैर बौद्ध समाज लोगों के पास हैं, ब्राह्मण्स के पास हैं जो अधिकार हैं। बौद्ध समाज के लोगों का ये मांग है कि वो अधिकार बौद्ध समाज के लोगों के पास भी रहे और बौद्ध समाज के ही लोग प्रबंधन कमेटी में रहे, गैर बौद्ध समाज के लोग प्रबंधन कमेटी में न रहें। और कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अवसान सिंह यादव। आज हम लोगों ने संयुक्त मंच के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है, जिसमें कि जो अभी 13 फरवरी 2025 को जो अधिवक्ताओं का जो बिल लाए हैं, इसको तत्कालीन प्रभाव से वापस लिया जाए। हम लोग इस संबंध में, हमारा संगठन अधिवक्ताओं के साथ तत्पर खड़ा है
और खड़े रहेंगे। और दूसरा जो ज्ञापन है वो हमारा है, जो बोध गया में जो हमारे बौद्ध भिक्षु लोग हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। आज तक जितने भी मंदिर बने हैं, क्या किसी मंदिर में किसी बौद्ध ने अपना दावा ठोका है, या बौद्ध भिक्षु ने कोई उसमें कहीं कोई एक भी प्रमाण नहीं मिलता है। फिर बौद्ध मंदिर में किस प्रकार से मनुवादियों को व्यवस्था में उसमें रखा गया। आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं उस पर हिंदुओं का कब्जा है, सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उस पर सिखों का कब्जा है, जो भी मस्जिदें वगैरह हैं उस पर मुस्लिम भाइयों का कब्जा है। आखिर क्या कारण है कि बोध गया के अंदर में जो एक मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त किया था और महत्वपूर्ण कई स्थल हैं, वहाँ पर हिंदू या सनातनी कहा जाए या खास करके ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, शायद यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। और जो बिहार सरकार ने आज रात में 1 बजे प्रशासन के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार करने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और उनको अपने आमरण अनशन की जगह पर बैठने दिया जाए। और इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मैंने सारे संगठनों के लोगों ने साथ में मिलकर एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को दिया है, जिसमें कि कोई सोचने की बात नहीं है। जब प्रमाण है, सब कुछ है कि वो बौद्ध मंदिर है, तो बौद्ध मंदिर में जो बौद्ध नहीं है उसका कब्जा किस प्रकार से, वो कमेटी में किस प्रकार से है। लेकिन गृह सचिव पटना बिहार के जो हैं उन्होंने बौद्धों से मीटिंग किया है ना, और उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है। क्या कहेंगे, विश्वास नहीं किया आप लोग? मुझे आप इतने कार्यक्रम हो गए, इतने काम हो गए, सब कुछ हो गया, किस प्रकार से विश्वास किया जाए। आज तक क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? कोई विश्वास करने वाला काम नहीं है। मुझे सिर्फ अगर ये आंदोलन मतलब बौद्ध विहार को अगर बौद्ध भिक्षुओं को छोड़ा नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में बोध गया पहुंचने का प्रयास करेंगे। अपने परिचय देते हुए बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कमल कुमार एडवोकेट। वास्तव में ये जो सरकार है वो डिक्टेटरशिप कर रही है, और जो ये अधिवक्ताओं का कानून आया है निश्चित रूप से ये बचकाना कानून है। कोई भी वकील अगर मुकदमा लड़ेगा, अगर वो हारेगा तो उसके ऊपर फाइन और पेनाल्टी सजा का प्रावधान है। ये फाइन का पेनाल्टी नहीं, जो फीस ली है अलग गलत तरीके से वो फीस वापस करनी पड़ेगी। सवाल ये नहीं है, कोई भी पहलवान 2 लड़ेंगे, एक हारेगा ही। और कोई भी वकील अगर अपने क्लाइंट के हित में लड़ता है तो वो ईमानदारी से लड़ता है, वो हारने के लिए नहीं लड़ता है। अगर वो हार जाता है, अगर उसके साथ कोई कानून लागू होता है तो ये गलत है, ये बिल्कुल बचकाना कानून है, इसे वापस लेना चाहिए सरकार को। और जो वकील होता है वो पूरे देश की आम जनता की आवाज होता है। जिस व्यक्ति को कोई छूता नहीं, जब मर्डर करता है कोई व्यक्ति, उसको छूता नहीं, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है। वकील एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो मर्डरिस्ट के साथ खड़ा होकर उसकी बात करता है, उसके हक की बात करता है, लड़ता है। अगर वकीलों के साथ शोषण होगा, अगर वकीलों के साथ अत्याचार होगा, वकीलों की बात नहीं सुना चाहेगी, तो ये जो देश है ना, हिजड़ा हो जाएगा बिल्कुल। इस देश के अंदर में शायद, मैं शायद शब्द का कहूंगा, कुछ वकील शायद गलत तरीके से बन गए, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, अगर कोई वकील गलत है तो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्य करना चाहिए, लेकिन जो वकील समाज है उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। अगर किसी वकील को 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है किसी केस में, तो उसकी वकालत हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। होनी चाहिए भाई, ये हमारा जो बार काउंसिल का एक्ट है उसमें प्रावधान है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहां से हम लोगों को डिवर कर दिया जाता है, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन सर पहले से वो कानून बना है, लेकिन जो सरकार ये कानून लाई है हमारे खिलाफ वो गलत लाई, इसको वापस लेना चाहिए। क्या कानून लाई है? कानून यही लाई है कि सबसे बड़ा जो वकीलों के ऊपर प्रतिबंधित किया जा रहा है कि अगर वकील कोई मुकदमा लड़ता है, अगर हारता है तो उसको सजा और फाइन का प्रावधान किया जाता है, फीस वापसी का प्रावधान किया जा रहा है। वकीलों को स्ट्राइक, उनको बोलने की जो आर्टिकल 19 है उसमें बोलने की आजादी छीनी जा रही है। अगर वकील नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? इस अधिनियम जो बनाया गया है उसमें गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट लेकर आई है, शायद कुछ अंकुश लगाए गए हैं। 1961 में शायद जो पहले अमेंड बना था कानून, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके 2025 में कुछ अमेंडमेंट किया, जिसमें शायद कोई वकील को अगर 3 साल से ज़्यादा सजा हो जाती है तो उसे
हमेशा के लिए उसका एनरोलमेंट ख़त्म कर दिया जाएगा, वो वकालत नहीं कर पाएंगे। और भी कुछ अमेंडमेंट है, आइए जानते हैं क्या होता है। अपना परिचय देते हैं। जी, आनंद गौतम एडवोकेट हमारा नाम है। ये जो सरकार अमेंडमेंट बिल लाई है, पहली बात तो ये कि एक अमेंडमेंट बिल लाई है, उसके पहले से अधिवक्ता की एक मांग है अधिवक्ताओं की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तो सरकार ने वकीलों की सुरक्षा के लिए जो एक्ट लाना था वो तो लाई नहीं है, उसके लाने के बजाय ये ले आई अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन बिल ले आई है। संशोधन बिल में ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 5 नॉमिनेट सदस्य रहेंगे हमारे, तो 5 नॉमिनेट में वो कह रहे हैं केंद्र सरकार के 3 रहेंगे, 2 अन्य सामाजिक संगठनों से रहेंगे। तो जब केंद्र सरकार के 3 रहेंगे तो जब 5 कमेटी की कोई चीज तय करेगी तो 3 तो बहुमत में उन्हीं के रहेंगे, तो कोई भी कानून वो पास कर सकती है मेजोरिटी के हिसाब से। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि एडवोकेट अगर स्ट्राइक करता है, हड़ताल पर जाएगा, तो हड़ताल करेगा तो हम एडवोकेट ऑन रोल से उनको निकाल देंगे, तो ये गलत है। हड़ताल करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी बात को फिर कैसे कहेंगे? और हम अपने लिए तो लड़ते नहीं है, हम लड़ते अपने मुवक्किल के लिए। अधिवक्ताओं का अपना कोई मामला नहीं है, ये जनता जुड़ा हुआ मामला है। जनता के लिए ये है कि अभी 5 करोड़ मुकदमे पेंडेंसी है, अदालतें बढ़ाई जाएं, जज बढ़ाए जाएं, जजमेंट जल्दी से किए जाएं। तो जजों के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। जज अगर मान लीजिए कि 5-5 साल कोई फैसला नहीं करता है, आर्डर सुनने के बाद पूरे कार्यकाल में कोई फैसला नहीं करता है, तो क्या जज की तनख्वाह काटी जाती है? तो जो कह रहे हैं एडवोकेट एक्ट कोई फीस वापस करेगा, 2 लोग लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही। अब हम तो अपनी बात रखेंगे जज के सामने, हराना जिताना तो जज का काम जजमेंट करना। तो जब केसा की बिजली चली जाती है तो केसा पूरा बिल लेता है, तो क्या केसा वाले का पैसा वापस करते हैं? अस्पताल में मरीज हमारा मर जाता है या ऑपरेशन गलत हो जाता है, तो क्या डॉक्टर से वापस फीस ली जाती है? पुलिस अगर मान लीजिए तमाम कानून है पुलिस के, पुलिस हर चीज में फेल हो जाती, चोरी की साइकिल, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद नहीं कर पाती, एफआईआर लगा देती, तो क्या पुलिस की तनख्वाह काटी जाती है? तो ये अधिवक्ताओं के ऊपर ही केवल कुठाराघात, क्योंकि अधिवक्ता जनता की स्वतंत्र बात को रखता है, निर्भीक तरीके से, निडर तरीके से। तो सरकार का ये है कि सरकार अब अंकुश अधिवक्ताओं पर भी लगाना चाहती, इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। रजिस्ट्री वगैरह ऑनलाइन कर दी जा रही, इससे आप लोगों को वर्कलोड कम हो रहा? वर्कलोड कम हो रहा, ये जितने भी ऑनलाइन के सिस्टम हैं, देखिए हमारा विरोध नहीं है, साइंस तरक्की करे, कंप्यूटर तरक्की करे, ऑनलाइन हो, लेकिन जब यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है, हिंदुस्तान में हमारे 2 हाथ ज्यादा हैं, 1 पेट है, तो लोगों को काम मिलना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए ऑनलाइन के तरीके से लोगों का काम छीना जाए, काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। हमें सरकार को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में 160 जजेस की सैंक्शन है और वर्तमान में शायद 55 जज हैं। इसी तरह से और भी स्टाफों की कमी है, क्या कहेंगे? कमी को दूर करना चाहिए, वरना जो 5 करोड़ पेंडेंसी पूरे भारत में है, इसको दूर करने में 50 साल लग जाएंगे। अगर हर जज 200 फाइलें रोज सुने तब, तो 50 साल तो पेंडेंसी में लग जाएंगे, और रोज जो मुकदमे दाखिल हो रहे हैं उनका क्या होगा? तो ये अदालतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, कर्मचारी अदालत में बढ़ाए जाने चाहिए, और न्यायालय ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए चाहिए, जिससे कि जनता को निर्भीक और जल्दी न्याय, सुलभ न्याय, सस्ता न्याय मिल पाए। अगर जनता को सुलभ न्याय, सस्ता न्याय, तुरंत न्याय नहीं मिला, तो एक दिन देखिएगा जनता का विश्वास जुडिशरी से उड़ जाएगा, न्यायपालिका से उड़ जाएगा, और जनता आंदोलित होकर के क्रांति करने की तरफ बढ़ जाएगी। सर ऐसी सरकार को लाते तो आप ही लोग हैं ना? हम लोग लाते नहीं हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि इस तरीके की सरकार जो घंटा घड़ियाल की सरकार है रुके। हमारा तो ऐसी सरकार आनी चाहिए जो पढ़ाई पर विश्वास करे, पढ़ाई को बढ़ाए, शिक्षा को बढ़ाए, अस्पताल को बढ़ाए, रोजगार को बढ़ाए, नौजवानों को काम दे। हम ऐसा सरकार नहीं चाहते कि जो केवल घंटा घड़ियाल बजाए और धर्म को राजनीति में घाल मिल करके अपनी कुर्सी को फायदा उठाए। सरकार सरकारी खर्चे कम करना चाहती है ना? सरकारी खर्चों कम करना चाहती है। आप मुख्यमंत्री के साथ जो फ्लीट चलती है, देख लीजिए कितनी गाड़ियां चलती, कितना पेट्रोल, कितनी गाड़ियां, कितनी सुरक्षा बर्बाद हो रही। तमाम एमपी एमएलए हैं, 2-2, 3-3 बार सब लोग पेंशन ले रहे हैं, एक बार 2-2 बार विधायक अगर हो गए तो उनको लगातार उसकी 2 अलग-अलग पेंशन मिलती है। तो सारा खर्चा तो संसद विधानसभा में हो रहा है, मंत्रियों पर हो रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हो रहा है। अंत में देश की जनता से और अपने वकील भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने अधिवक्ता भाइयों से कहेंगे कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अभी वापस किया गया है, उसमें संशोधन के लिए, अगर संशोधन नहीं होता तो हम सभी अधिवक्ता भाई इस बिल को वापस कराने के लिए स्ट्राइक करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और हर हाल में इस बिल को वापस कराएंगे, क्योंकि हमें सरकार की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं है। सरकार ने कहा कि हम ये एमबी मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया था कि ड्राइवर अगर भाग जाएगा एक्सीडेंट होने पर
तो उसको 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना करेंगे। उन्होंने कहा हम इसको संशोधन कर रहे हैं, लेकिन संशोधन नहीं